तो आज का जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, पहली बात तो लेंथ ही बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर होंगे प्लीज आप उनको कोई भी मिस मत करना, कोई भी क्लास मिस मत करना। अगर किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है तो पहले प्लीज आप उसकी रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाली मतलब जो भी होगी क्लास कंटिन्यू करना। सेकंड चीज, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास में आपको कुछ चीजें नोट भी करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। और आज हम इस चैप्टर के बारे में एक ओनली जनरल डिस्कशन करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम वही डील करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम कल से बात करेंगे, लेकिन आज जो होगा वो पूरे चैप्टर का सार होगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज आपको नोट भी करना है तो प्लीज आज अपना कॉपी पेन लेकर बैठना, जो जो चीजें मैं आपको बोलूंगी वो आपको नोट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पता होगा ऐसे सबको कि अगर हम बात करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम के अंदर डिवाइड करके रखा है, तो आपको सबको पता है कि 5 किंगडम है। और हमारे पास कौन थे? आर एच विटेकर थे, जिन्होंने क्या काम किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटे, एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। मैम हाँ जी, मैम मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा किसी को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? मेरे आप प्लीज दिलप्रीत आप अपना ना वो चेक कीजिए, नेटवर्क चेक कीजिए, हो सकता है नेटवर्क में कोई ना कोई इशू हो। ऐसे मैंने दोबारा रिफ्रेश कर लिया है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो अभी मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो आर एच विटेकर थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने क्या किया था, उसको 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं? प्लांटे किंगडम की बात कर रहे हैं। दिलप्रीत शो हो रही है? नहीं मैम अभी भी नहीं हुई। तो प्लीज आप रिफ्रेश कर लीजिए फिर, क्योंकि बाकी को तो शो हो रही है, मीन्स फिर आपके उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हमने क्या कहा, प्लांटे किंगडम था। अब जो हमारे पास प्लांटे किंगडम है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं बहुत सारी डिवीजन में। कौन कौन सी है? सबसे पहली है एल्गी, सेकंड में हमारे पास आता है ब्रायोफाइटा, थर्ड में आता है टेरिडोफाइटा, फोर्थ में आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म। तो हमारा जो चैप्टर है एक्चुअल में वो किसके बेस पे है? इस एंजियोस्पर्म पे। इस पूरे चैप्टर में हम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। अब थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी आप इस दुनिया में ऐसे प्लांट देखते हो जिसमें क्या लगता है? फ्लावर लगता है, मतलब जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं तो सारे के सारे फ्लावर बियरिंग प्लांट किसके अंडर आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। जिसमें भी फ्लावर है, आप किसी भी वीट को देखते हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें आपको फूल नजर आ गए वो सारे किसको बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। और जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी के बीच में ही, इसी के बारे में ही है कि जितने भी जो ये फ्लावर बियरिंग प्लांट है जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। समझ आया आपको हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांटे किंगडम की
एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और जितने भी फ्लावर बीरिंग प्लांट होते हैं, आपको दो चीजें बताते हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जितने भी फ्लावर बीरिंग प्लांट होते हैं सब में फ्रूट होता है, सब में, और सब में सीड होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे आप मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है और सबने अब तक मैंगो खा लिया होगा। तो आप सबको पता है कि जो मैंगो है, मैंगो का जो सीड होता है वो अंदर होता है, और इस सीड को बाहर से कौन कवर करके रखता है? फ्रूट कवर करके रखता है। तो हमारे पास जो फ्लावर बेरिंग प्लांट होते हैं, जो सीड होता है आपका वो किससे कवर्ड होता है? फ्रूट से कवर होता है। जितने भी हमारे पास ये एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, इनमें किसी में भी फ्रूट नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओनली एंजियोस्पर्म ही एक ऐसा मेंबर जिसके पास क्या होता है, जो फ्रूट बियर करता है। और फ्रूट बियर करने का रीजन ही क्या है? क्योंकि यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इवेंट देखेंगे, प्लीज वो आपको नोट करना है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे जो ये पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे हम, आई होप आप सबने किया होगा +1 में जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, वहां पे कुछ आपने लाइफ साइकिल देखे होंगे। आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इन लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ हैप्लॉइड वाले फेज में गुजार रहा है। डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई प्लांट जो डिप्लॉयड फेज में अपना जो लाइफ होता है ज्यादा वो वहां पे स्पेंड कर रहा है। एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है कि 50-50%, हाफ लाइफ में वो हैप्लॉइड वाले फेज में, हाफ वाले वो डिप्लॉयड वाले फेज में है। अब हमारे पास ये जो फ्लावर बीइंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा का पूरा फेज हमारे पास डिप्लॉयड ही होगा। हैप्लॉइड भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत छोटा सा इवेंट आता है जब उसके पास हैप्लॉइड वाला फेज होता है। तो यहाँ पे जो आप ये वाला इवेंट देख पा रहे हो ना, ये हमारे पास वही है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम। अब थोड़ा सा पहले इस फिगर को समझते हैं। आपने आई होप वहां पे किया होगा कि जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी को हम यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पोरोफाइट, और एक हमारे पास सेकंड होता है गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। आई होप आपको पता होगा, डिप्लॉयड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉयड को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये फिगर देख पा रहे हो, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? एक फ्लावर का डायग्राम है, और हमारे पास जितने भी फ्लावर बीरिंग प्लांट होते हैं, आप उसके अंदर स्टेम देखते हो, रूट देखते हो, लीव्स देखते हो, फ्लावर देखते हो। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? स्पोरोफाइट का ही ये पोर्शन होता है, ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है नेचर में, 2n जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये फ्लावर है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। जब इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने के बाद हमें वो क्या देता है? हैप्लॉइड स्पोर देता है। एंड जब वहां पे हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, उसके बाद उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद हमें यहाँ पे गैमेटोफाइट मिलता है, और गैमेटोफाइट के बाद हमें हैप्लॉइड गैमेट मिलता है, फीमेल और मेल गैमेट। इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का माइटोसिस होकर दोबारा स्पोरोफाइट बन जाता है। अब मुझे पता है आपको ये इवेंट अभी इतना समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से, इसलिए अभी हम इसको डिटेल में करते हैं। जो भी हम डिटेल में करेंगे उसको नोट करना है। ये वाला डायग्राम भी फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मैं एक पीडीएफ ओपन कर रही हूँ, आई होप आपको सबको विजिबल होगी। पीडीएफ सबको विजिबल है? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am.
अब पहले पहले नोट मत करना, पहले जस्ट होंगे आप समझ लेना, समझने के बाद में हम इसको नोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारे पास क्या है, फ्लावर। और अभी अभी हमने कहा जो प्लांट के अंदर फ्लावर है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है वो। एंड स्पोरोफाइट का नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड टू एंड। और फ्लावर ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो फ्लावर है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे एक ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इस ग्रीन वाले पोर्शन को हम कहते हैं सेपल। उसके बाद आपको ये कलर्ड वाला पोर्शन नजर आता है, इसे हम कहते हैं पेटल। अब ये जो सेपल है, पेटल है, ये भी फ्लावर का ही पार्ट है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं पिस्टिल एंड उसे कहते हैं स्टैमेन। जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो स्टैमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल को ही हम कार्पल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर लेना, CARPLE भी हो सकती है, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। मतलब पिस्टिल और कार्पल एक ही बात है। अब ये फ्लावर के अंदर आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम, इस पूरे को हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पल। और हमारे पास ये जो येलो कलर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्टैमेन, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, उसके बाद फीमेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, हम यहाँ पे मेल की बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस फ्लावर को देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ही स्टैमेन तो है नहीं, बहुत सारे स्टैमेन है। अब ये जो ग्रुप जो होता है स्टैमेन का, इसे हम एक और नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है, किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टैमेन को, एक ही बात है। अब ये जो स्टैमेन होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आप ये टर्मिनल में पोर्शन देख पा रहे हो, येलो कलर वाला, इसे हम कहते हैं एंथर, इसे कहते हैं एंथर। और हमें एक यहाँ पे एक लॉन्ग स्टॉक नजर आ रही है, इस स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसे हम स्टैमेन कहते हैं, उसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास टर्मिनल पोर्शन है, जनरली ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मीनिंग क्या है कि देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, 2 लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो हमारे पास ये जो लोब स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं एंथर, और यहाँ पे एक जो स्टॉक है इस स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या काम किया, जो हमारे पास ये एंथर था जो कैसा है, बाइलोब्ड है, ठीक है, बाइलोब्ड है। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, इस बाइलोब्ड एंथर को कट किया, और कट करने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो हमें कुछ ना इस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पे जो आप इधर देख पा रहे हो, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, एक मिनट। हमारे पास मैंने क्या कहा, ये है हमारे पास बाइलोब्ड एंथर। अब अभी आप थोड़ा सा ये समझना कि अगर मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एंथर अगर सिंगल लोब्ड होता ना, ओनली सिंगल लोब्ड होता, तो जब मैं इसको ऐसे कट करके देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे ना कि 2 राउंडेड से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, 2 आउटलाइन से सर्कुलर। तो हमारे पास ये जो सर्कुलर आउटलाइन है, एक लोब के अंदर हमें कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आती है। तो अगर हमारे पास ये बाइलोब्ड होगा तो हमें कितनी नजर आएगी, 4 नजर आएगी, जो आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो, 1 2 3 4। अब ये हमारे पास ये जो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इस कंप्लीट को, ओनली सिंगल वन को, सिंगल वन, इस सिंगल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो एंथर हमारा कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, उसके अंदर हमें कितने स्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। तो जहां पे 4 स्पोरेंजिया होगा उसे हम कहते हैं
टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है। अगर हमारा एंथर सिंगल लोब होगा तो हमें वहां पे ये 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आएंगे, तो हम कहेंगे एंथर कैसा है? बायस्पोरेंजिएट है, मतलब उसके पास कितने स्पोरेंजिया है? 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब हमारे पास ये जो स्पोरेंजियम होते हैं, मतलब नाम से पता चल रहा है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या हुआ? जो स्पोर बियर करने वाला, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आप ये नजर आ रहा है आपको, जिससे हम कह रहे हैं कि ये क्या हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूं, यहाँ पे बहुत सारे कुछ अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से राउंडेड। इन छोटे छोटे सेल को हम कहते हैं एमएमसी। एमएमसी क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अभी हम यहाँ पे ओनली मेल वाले की बात कर रहे हैं, तो मेल के लिए हमेशा यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो हर जगह माइक्रो 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 होगा। तो एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये सारे कैसे हैं? डिप्लॉयड ही है नेचर में। हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी को ही हम माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। तो एमएमसी बोलो या माइक्रोस्पोरोसाइट बोलो, एक ही बात है। जो कहां प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर। और इनकी प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का नंबर कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो मैं आपको उसको दोबारा रिवाइज करके बताती हूँ कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम स्टैमेन कहते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, एक बायलोब वाला पोर्शन, इसे हम एंथर कहते हैं, और एक हमारे पास एक लॉन्ग स्टॉक है, इसे कहते हैं फिलामेंट। अगर हम इसको देखो कट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया भी गया, कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आता है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एमएमसी, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। और इन सब की प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है, जो कैसा है नेचर में? डिप्लॉयड है, मतलब एमएमसी है। जब इस एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस होता है। तो मियोसिस होने पे ये हमें क्या देता है? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर देता है। एमएमसी लिख लो यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोसाइट को एमएमसी भी कहते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा, तो मियोसिस करने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी मियोसिस होती है किसी भी सेल में, अब देखिए यहाँ पे ना इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे एमएमसी थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे ओनली एक सिंगल की बात कर रहे हैं, सब में वही इवेंट चल रहा है। मान लेते कि हम यहाँ से ओनली एक सिंगल एमएमसी को पकड़ा हमने, तो जब हमारे पास एक सिंगल एमएमसी में मियोसिस हुआ, तो जब उसने मियोसिस 1 कंप्लीट की, तो हमें क्या मिलते हैं? माइक्रोस्पोर मिलते हैं। और कितने माइक्रोस्पोर मिलते हैं? 4, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी सेल में मियोसिस होता है तो मियोसिस कंप्लीट होने पे वो कितने सेल बनाता है? 4 सेल बनाता है, क्योंकि मियोसिस 2 फेज में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड मियोसिस कैसी डिवीजन होती है? रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? एकदम रिड्यूस। तो यहाँ पे देखिए स्टैमेन में कौन प्रेजेंट थे? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसे हम कहते हैं एमएमसी। और जब वो मियोसिस करता है तो मियोसिस करने पे हमें क्या मिलता है? 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर मिलते हैं। तो माइक्रोस्पोर का नेचर कैसा है? हैप्लॉयड है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, जो ये हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर मिले हैं ना, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं, सारे के सारे फंक्शन हुए। अब इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। अब माइटोटिक डिवीजन क्यों करता है? क्योंकि माइक्रोस्पोर ने ही बाद में जाके पोलन ग्रेन्स बनाने हैं। तो अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या कर रहा है? माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं
पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है, और पोलन ग्रेन को ही हम कहते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट भी कहते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब प्लीज ध्यान रखना, ये इवेंट हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारा इवेंट कहाँ चल रहा है, यहाँ पे इस एंथर के अंदर, और एंथर किसका पार्ट है, फ्लावर का। तो प्लीज इससे गुम मत हो जाना, यहाँ चल रहा है ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, इस स्टैमेन के टर्मिनल पोर्शन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एमएमसी के अंदर मियोसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर मिले, और 4 माइक्रोस्पोर ने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया। माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, पोलन ग्रेन का। और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, इसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे थ्योरी भी आप साथ साथ में पढ़ सकते हो, इन स्टेमन डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस, एंड मियोसिस कंप्लीट करने के बाद वो क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ईच अंडरगो, मतलब जितने भी माइक्रोस्पोर बने बाद में क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वहां पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो भी आप समझोगे। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस और दोनों कैसे इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, वो एक्चुअली क्या है वासु, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम यहाँ पे ओनली एक, मैं अभी आपको ओनली ओवरव्यू बता रही हूँ। अभी जो यही वाला इवेंट है ना, ये वाला कैसे बना, इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट ओनली अभी वो है कि हम यहाँ पे ना एक आउटलाइन जो मैप होता है ना उसको क्रिएट कर रहे हैं, ये हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये सारा पोर्शन अभी हमें इसको दोबारा करना है। मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ये जितना भी किया ना अभी, तो मैंने आपको जस्ट ओनली शॉर्ट में बता दिया कि हम इनसे डिफरेंशिएट होकर ये बना रहा है, ये सारा पोर्शन हमें डिटेल में करना है, ठीक है। तो जो आप ये कह रहे हो ना कि साइटोकाइनेसिस हो रही नहीं हो रही है, वो जब हम डिटेल में करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हो जस्ट ओनली आप थोड़ा सा बस धैर्य रखो, आपको 1-2 दिन में समझ आ जाएगा। अगर आज हमारे पास अगर ये वाला पोर्शन जल्दी कंप्लीट हो गया तो शायद हम आज ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, मेल वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये जो पोलन ग्रेन है इसके पास क्या है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, एक न्यूक्लियस हमारे पास देखिए, एक न्यूक्लियस हमारे पास ये वाला है और एक न्यूक्लियस ये वाला है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, देखिए जो बड़ा सा सेल है पूरा का पूरा, इसे कहते हैं हैप्लॉइड ट्यूब न्यूक्लियस। और एक हमारे पास इसके अंदर एक छोटा सा सेल है, इस छोटे से सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। लेकिन दोनों न्यूक्लियस ही कैसे हैं, हैप्लॉइड है नेचर में। और ये पोलन ग्रेन जो है वो कैसा बना है, जब माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियोसिस होने पे नहीं मिला पोलन ग्रेन, पहले स्पोर बनता है, स्पोर कहीं बाद में जाके पोलन ग्रेन बनाता है जब वहां पे माइटोटिक डिवीजन होती है। अब देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, एक है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा है जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये भी क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे माइटोसिस कर रहे हैं, क्यों, उनको अपना नंबर बढ़ाना है। अब ये जो हैप्लॉइड ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस, लेकिन ये जो सेल है ना पूरा का पूरा जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और हमारे पास एक जो छोटा सा सेल है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन होता है उसके बाद 2 सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस होता है जो हैप्लॉइड होता है, एंड वेजिटेटिव सेल के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। समझ आया आपको थोड़ा सा? तो आप यहाँ पे ये इस पिक्चर में भी देख सकते हो
ये यहाँ पर वही दिया है। एक तो देखिए हमारे पास ये जो पोलन ग्रेन है, इसने क्या किया, एक यहाँ पे ट्यूब बना दी। ये जो ट्यूब जो बन रही है, ये ट्यूब को बनाने वाला ये वेजिटेटिव सेल ही है। और देखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो आपका कहाँ पे चला गया, इस ट्यूब के अंदर चला गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो छोटा सा सेल था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास एक छोटा सा सेल था, इसको हमने नाम दिया था जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। एंड माइटोटिक डिवीजन, देखिए जनरेटिव सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। जब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा तो ये यहाँ पे 2-2 न्यूक्लियस बनाता है, 2-2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, उसने माइटोटिक डिवीजन करके यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बना दिए। और दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड है, तो हमने उसको नाम दे दिया 2 स्पर्म सेल। तो पोलन ट्यूब को बनाने वाला कौन है, वेजिटेटिव सेल है। और यहाँ पे जो स्पर्म सेल बन रहे हैं उसको बनाने वाला कौन है, जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस। समझ आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। आप दोबारा यहाँ पे थ्योरी, लास्ट वाला पोर्शन दोबारा करवा दो। लास्ट वाला नहीं, ओके ओके, एक मिनट मैं इसको रब भी कर देती हूँ पूरा। अब ये पूरा पोर्शन हम ना दोबारा डिटेल में करेंगे। जब डिटेल में करेंगे, अगर कुछ चीजें भी नहीं समझ में आई ना, तो आपको बाद में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहां से आपको दोबारा थोड़ा सा बताती हूँ, वेट। देखिए हमने क्या कहा, जो हमारे पास माइक्रोस्पोर है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर जो है, जब वो आपका ये आपका माइटोटिक डिवीजन करता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है यहाँ पे, ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाता है यहाँ पे, पोलन ग्रेन बना रहा है। जो हमारा मेच्योर पोलन ग्रेन होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप साथ साथ भी नोट करते जाइए। जो मेच्योर पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के पास 2-2 सेल होते हैं। एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव सेल होता है, ये साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है। और जो जनरेटिव सेल है, ये साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं पोलन ग्रेन का, मान लेते हैं ये मेरे पास एक पोलन ग्रेन है। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर हमने क्या कहा, एक बहुत बड़ा सेल है। इस बड़े सेल को हम कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल। और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हमने नाम दे दिया है ट्यूब न्यूक्लियस। बट इस वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटा सा सेल और है, इस छोटे से सेल का नाम है जनरेटिव सेल। और इस जनरेटिव सेल के अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस है, जिसको हम नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक मेच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसके पास 2 सेल होते हैं। एक वेजिटेटिव सेल जो काफी बड़ा होता है, तो उसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। उसके पास अपना एक सेल है, सॉरी वेजिटेटिव सेल के अंदर भी एक सेल फ्लोट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, सॉरी जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, जिसे हम कह रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। इतना पोर्शन पहले समझ आया? पहले आप मुझे ये बताइए, इतना सा पोर्शन जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव। यस मैम, आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो ये वेजिटेटिव सेल है, ये वाला, अब ये क्या काम करता है,
माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट करता है। और ये जब माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट कर रहा है तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाता है। ये जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये दिख रहा है आपको, पोलन ट्यूब बन रही है, एक ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब बनाने का काम किसका होता है, किसका है, वेजिटेटिव सेल का। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी था और वो न्यूक्लियस इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्यूब न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव सेल ने माइटोटिक डिवीजन करके यहाँ पे क्या काम किया, एक ट्यूब बना दी, उस ट्यूब को हमने कहा पोलन ट्यूब। अब इसके अंदर कौन बैठा हुआ था, जनरेटिव सेल। अब जो ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये भी माइटोटिक डिवीजन करता है। सॉरी, जो हमारे पास ये जो ट्यूब वेजिटेटिव सेल होता है ये आपका माइटोटिक डिवीजन नहीं करता, ऐसे ही डायरेक्टली पोलन ट्यूब बनाता है, माइटोटिक डिवीजन करके नहीं बनाता, सॉरी, ऐसे ही करता है। लेकिन जो ये जनरेटिव सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये माइटोटिक डिवीजन करता है। तो जब भी कोई माइटोसिस करता है 1 से 2 बनते हैं ना, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ था जब उसने माइटोटिक डिवीजन करना स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं और इसे हम कहते हैं 2 हैप्लॉइड स्पर्म सेल। क्या मिले हमें यहाँ पे 2 सेल मिले तो उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म सेल कह रहे हैं। अब चीज आपको समझ में आई? यस मैम। तो यहाँ पे क्या है देखिए, द ट्यूब न्यूक्लियस डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ कौन करवा रहा है, वेजिटेटिव सेल करवाता है। लेकिन ये जो जनरेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और क्या प्रोड्यूस करता है, 2 स्पर्म सेल, जो आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो। तो हमें क्या मिल चुके हैं, हैप्लॉइड स्पर्म सेल मिल चुके हैं जिसकी हमें तलाश थी कि हमें एक मेल गैमेट चाहिए। तो मेल गैमेट कौन है, स्पर्म सेल है। समझ आया आपको? अब ये इतना सा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से निकलना है, यस मैम यही है। हाँ जी बिल्कुल, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से हमें मिला है, वेजिटेटिव से नहीं मिला। देखो नाम ही वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव वही होता है ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हमेशा वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। उसका काम है ओनली यहाँ पे ट्यूब बनाना। अब यहाँ पे जो ये वाला इवेंट है इसको हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हम इसके बाद हमें यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट करना है, अगर आपको मेल वाला समझ में आ गया तो। ये देखिए दोबारा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि हमारे पास जो फ्लावर है, फ्लावर जो किसका पार्ट होता है, स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, जो नेचर में कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टैमेन कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं। जो ये स्टैमेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनल पोर्शन को कहते हैं एंथर और एक लॉन्ग हमारे पास स्टॉक है इसे हम कहते हैं फिलामेन। जो हमारे पास ये स्टैमेन है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जिनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर भी डिप्लॉइड ही होता है। तो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है जब ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, तो मियोसिस करने पे हमें क्या देते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोसाइट को ही एमएमसी भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मियोसिस करने पे ये हमें क्या देता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर है इसके बाद ये क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन ग्रेन के पास 2 सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल हमारे पास स्मॉल होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और जो जनरेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। हमारे पास ये जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करता है, मतलब यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हमारे पास जो जनरेटिव सेल है
जब वो डिवाइड करता है तो वो यहाँ पे क्या बनाता है, 2 हैप्लॉइड स्पर्म सेल बनाता है। तो अभी हमने यहाँ पे और कैसे बनाता है, माइटोटिक डिवीजन करके 2 स्पर्म सेल की, जिसका नेचर भी क्या होता है, हैप्लॉइड ही होता है। अभी हमने यहाँ पे ओनली इतना सा पोर्शन ही किया है आपका। आई होप आपको इतना सा पोर्शन समझ में आ गया हो यहाँ पे।